वेलकम टू अक्वावर्ल्ड क्लासेस। चलिए आज हम अपना ऑर्गेनो मेटालिक्स के अंदर अगला पार्ट देखते हैं। हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था। हमने पिछले पार्ट में मेटलेट फॉर्मेशन करना सीखा था। मेटलेट फॉर्मेशन जैसे ही हमारा हुआ तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो आया था, तो नेगेटिव चार्ज की हमने प्रॉपर्टीज देखा था। क्या देखा था? नेगेटिव चार्ज का प्रॉपर्टीज देखा था। तो नेगेटिव चार्ज की दो प्रॉपर्टी होती है। पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिफाइन किया था बेसिसिटी, दूसरा क्या था? न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी के बारे में देखा हमने, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में देखा। बेसिसिटी में हमने 3 पॉइंट देखे। आज हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी में। मतलब आज हम ये देखना चाहेंगे ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंदर ये जो मेटलेट फॉर्मेशन होता है, मेटल कार्बोनेट आयंस फॉर्मेशन होता है, ये निगेटिव चार्ज आने के बाद इसकी फर्दर रिएक्शंस कैसे होगी। अगर आपके पास कोई एरो लगाए, कोई रिएजेंट दे दे, तो उसको कैसे मेटलेट आयंस वहां से रिएक्शन करके अपना ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। ये चीज हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ मेटल कार्बोनेट आयन एप्लीकेशन देख रहे हैं। मेटल कार्बोनेट का जो हमने फॉर्मेशन किया था, कार्बोनेट मीन्स हो गया जैसे कि हम लोगों ने MnCO5 का माइनस लिया था, ठीक। तो एप्लीकेशन ये क्या है? एप्लीकेशन में हम लोग ये देखेंगे कि मेटलेट आयन जो हमारे पास फॉर्मेशन हुआ उसकी फर्दर रिएक्शंस कैसे होगी, फर्दर रिएक्शन कैसा होगा। तो पहला जो इसके अंदर एप्लीकेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ, क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर दूसरा जो आता है वो क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, ठीक। इसके अंदर जो तीसरा पार्ट आता है वो क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर जो चौथा पार्ट आता है, वो क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली ये मेटलेट फॉर्मेशन जो हमारा हुआ, मेटलेट फॉर्मेशन की एप्लीकेशन देखते हैं रिएक्शंस के अंदर। तो हमने ये देखा कि हमें 4 तरीके का यहाँ पे फॉर्मेशन मिलता है मेटलेट आयन से। पहला फॉर्मेशन मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स, दूसरा फॉर्मेशन मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, तीसरा को मेटल हैलाइड और चौथा मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो एक एक करके इन चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं इसके अंदर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स। अगर मैं आपको बोल दूं Mn2CO का होल 10, अगर मैं इसके साथ 2 सोडियम आपके साथ रिएक्ट करा दूं, हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन जैसे ही हमारा हुआ MnCO का होल 5, ये माइनस यहाँ पे क्या हो गया? आपका मेटलेट फॉर्मेशन हो गया। मेटलेट फॉर्मेशन के बाद हमने फर्दर रिएक्शन करा दिया एल्काइल हैलाइड के साथ, CH3I के साथ हमने यहाँ पे रिएक्ट करा दिया। अब इसमें क्या देखना हमें कि प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे क्या है? अल्काइल हैलाइड है, आयोडीन क्या है? लिविंग ग्रुप है। तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करके आपके आयोडीन को क्या करेगा? ये बाहर कर देगा। तो जैसे ही ये बाहर किया, यहाँ से फॉर्मेशन जो आया MnCO होल 5, ये CH3, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ यहाँ से, ये क्या हुआ? मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ। मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपका यहाँ से हो गया। और इसकी स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं MnCO CO 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 CH3, दिस इज द स्ट्रक्चर। और हमें पता है कि हमने आपको बोला था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है, रिएक्टेंट भी आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोडक्ट भी जो आपका फॉर्म हुआ वो क्या होना चाहिए था? 18 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होना चाहिए था।
तो जैसे ही हम इसका 18 इलेक्ट्रॉन करते हैं, मैग्नीज के पास 7 हो गया और 10 हो गया, प्लस कार CH3 का 1 हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन से यहाँ से ये फॉलो हो गया। तो हमने मेटलेट आयन फॉर्मेशन से क्या बनाना सीखा? हमने मेटलेट आयन फॉर्मेशन से क्या बनाना सीखा? मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स सीखा। और यहीं से CSIR नेट ने क्या किया? CSIR नेट ने एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन बना के वो डाल दिया पेपर में। वो क्या डाला? CSIR नेट ने क्या डाला? अगर हम एक रिएक्शन करा लेते हैं इसका Mn2CO का होल 10 प्लस 2 सोडियम, ये यहाँ पे ए प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फिर यहाँ से CH3I का हमने रिएक्ट किया और बिग प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। यहाँ की इसकी रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन की K1 वो दे दिया। फिर क्या किया? वो Tc2CO का होल 10 प्लस 2 सोडियम, फिर उसने ए प्रोडक्ट बनाया। फिर यहाँ से वो क्या कराया? CH3I के साथ रिएक्शन करा दिया, ये K2 हो गया, ये भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तीसरा क्या किया? Re2CO10 प्लस 2Na, फिर वो क्या किया? ए प्रोडक्ट बनाया। फिर क्या किया? CH3I अल्काइल हैलाइड के साथ K3 रेट कांस्टेंट डाल दिया और यहाँ पे बी प्रोडक्ट दे दिया। तो ये क्वेश्चन था, इसमें लो पावर न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसमें बताना था हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर क्या होगी इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट की टर्म में क्या होगी यहाँ से न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी देखने के लिए हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज जिसकी ज़्यादा होती है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। हमने बेसिसिटी में भी यही पढ़ा। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट हमें पता चलता है, यहाँ पे मेटलेट फॉर्मेशन होगा MnCO5 का माइनस, और ये अटैक करके आयोडीन को बाहर कर देगा। यहाँ से में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? यहाँ से मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और ये K3 जो बनेगा ReCO का होल 5 CH3। अब क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज जो यहाँ पे मेटलेट फॉर्मेशन हो रहा है हर किसी में, ये निगेटिव चार्ज किस पे ज़्यादा जल्दी से अटैक कर देगा, और उससे हम लोग बता लेंगे कि किसकी रेट कांस्टेंट ज़्यादा है। क्या है? किसकी रेट कांस्टेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने ये क्या देखा था कि नेगेटिव चार्ज जहाँ पे आ जाता है, तो हमने देखा था 5D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 3D। तो 5D पे जो नेगेटिव चार्ज रहता है, 5D वाले एलिमेंट पे जो नेगेटिव चार्ज होता है, दिस इज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक किया, ये आयोडीन बाहर गया, तो यहाँ वाली नेगेटिव चार्ज जो हो फॉर्मेशन होगी, ये वाली नेगेटिव चार्ज जो फॉर्मेशन होगी, ये इसके पास क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो ये कार्बन पे अटैक करके क्या करेगा? आयोडीन को बाहर कर देगा। तो यहाँ से हमारी रेट कांस्टेंट की ऑर्डर क्या होगी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी? K3 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K1। दिस इज द आंसर। ठीक, ये आपके पेपर में आया हुआ था। ठीक, अब इसमें हम लोग दूसरा इसमें पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या पढ़ लेते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या देखते हैं? जैसे हमने एग्जांपल ले लिया Mn2CO का होल 10 प्लस 2 सोडियम के साथ हमने रिएक्ट करके क्या बनाया? मेटलेट फॉर्मेशन बनाया, MnCO5 का माइनस बनाया। ठीक, अगर यहाँ पे क्या करें हम H3O डाल दें, हमें पता है कि H3O प्लस क्या है? H प्लस का सोर्स है। क्या है ये? H3O के अंदर ये H प्लस का सोर्स होता है। तो H प्लस जैसे ही आया, ये नेगेटिव चार्ज है, ये H प्लस है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? H प्लस को अपने तरफ खींच लेगा। तो जैसे ही ये खींचा, यहाँ से क्या आ गया? MnCO का होल 5 और हाइड्रोजन। तो यहाँ से हमें क्या देखने को पता चलता है? ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ से मेटल हाइड्राइड, क्या फॉर्मेशन हो रहा है? मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो हमने मेटलेट आयन से पहले क्या बनाना सीखा? हमने पहले मेटलेट आयन से मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स बनाना सीखा। फिर दूसरा क्या सीखा? मेटलेट आयन से मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बनाना सीखा। क्या सीखा? मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। यहीं पे आपको एग्जांपल दे दें, CO2CO का होल 8 प्लस 2 सोडियम डाल दें,
फिर यहाँ से क्या करें, CO का होल 4 माइनस हो गया, फिर ये प्रोटोनेशन करा दे H3O प्लस से, तो CO का होल 4 और H। ठीक, तो यहाँ से क्या देखना है कि ये भी 18 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होना चाहिए और यहाँ प्रोडक्ट भी हमारा 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स फॉलो होना चाहिए। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो होना चाहिए और ये भी 18 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होना चाहिए। ठीक, एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ले लें Fe3CO का होल 12, अगर ये सोडियम के साथ करा दे तो हमें पता है, इसके बारे में हमने पढ़ चुका था कि ये 3 मेटल बॉन्ड बनाता है। अगर ये 3 मेटल बॉन्ड बनाया तो इसके अंदर जो चार्ज आती है हमारी FeCO का होल 4 2 माइनस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेटलेट आयन फॉर्मेशन आपको बराबर कराता है जहाँ बच्चे पेपर में गलती करके आते हैं। ठीक, ये से मेटलेट आयन फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से वो क्या H3O प्लस कर दे और यहाँ पे क्या बना दे FeCO4 का H, ये भी क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर गया। इस तरीके से हमने मेटल हाइड्राइड फॉर्मेशन पढ़ लिया, किससे, मेटलेट आयन से। किससे पढ़ा, मेटलेट आयन से हमने क्या पढ़ लिया, मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और मेटलेट आयन से क्या पढ़ लिया, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब तीसरा क्या था, मेटल हैलाइड फॉर्मेशन। तीसरा क्या था, तीसरा इसके अंदर क्या था, फॉर्मेशन ऑफ मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स। सेम एग्जांपल, अगर मैं आपको बोल दूं Mn2CO का होल 10 प्लस 2 सोडियम ले लो आप, यहाँ से क्या बना लो, मेटलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना लो। मेटलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद क्या करो, हमको क्या फॉर्म करना है, मेटल हैलाइड फॉर्म करना है। I2 ले लो, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से I हुआ, नेगेटिव चार्ज इस I पे अटैक करके इस I को बाहर कर दिया, तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हुआ, MnCO का होल 5 आयोडीन। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म हो गई, ये कॉम्प्लेक्स मेटल हैलाइड फॉर्म हो गई। क्या हो गई, मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई, मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। दूसरा एग्जांपल आपके पास देते हैं, CO का होल 8 प्लस 2 सोडियम डाल दे, यहाँ पे मेटलेट फॉर्मेशन कर लो, CO का होल 4 माइनस, फिर इसकी रिएक्शन I2 के साथ करा दो, I2 के साथ कराओगे तो CO का होल 4 आयोडीनस। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो होना चाहिए और ये भी 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो होना चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब तीसरा था ये। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, हमने जो मेटलेट फॉर्मेशन किया था Mn2CO का होल 10 प्लस 2 सोडियम, हमने जो मेटलेट फॉर्मेशन किया था MnCO का होल 5 माइनस, ये यहाँ पे -1 चार्ज था, ये यहाँ पे 0 चार्ज था। हमने क्या बोला था, दिस इज रिडक्शन प्रोसेस। ये क्या है, रिडक्शन का प्रोसेस होता है। क्या होता है, रिडक्शन का प्रोसेस होता है। अगर मैं यहीं पे एक स्टार मार्क्स लगा दूँ, यहीं पे मैं एक स्टार मार्क लगा दूँ, जो कि पेपर में कभी भी छप के आ सकता है, आपको क्या करें, Mn2CO का 10 कर दे प्लस H2 कर दे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। H2 के साथ कर दे रिएक्शन। आपने जैसे ही H2 के साथ किया, यहाँ पे पहले तो क्या करो, अब तो मेटलेट आयन फॉर्मेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, तो MnCO का होल 5 MnCO का होल 5, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर 2H है तो 2H है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मैग्नीज के ऊपर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये वाला मैग्नीज के ऊपर। तो हमें पता चला कि यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, MnCO का होल 5 और एक हाइड्रोजन, 2 यूनिट फॉर्म हो रहा है, लेकिन हमें क्या मतलब है, 1 यूनिट से मतलब। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 थी, और यहाँ क्या आया मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ आप देखोगे तो मैग्नीज के ऊपर +1 आया।
ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है कि आपने मेटलेट फॉर्मेशन जो किया था वो 0 से -1 गया था, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपने अगर H2 डाल दिया, आपने यहाँ H2 डाल दिया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन 0 से +1, दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, तो इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना। अगर यहीं पे मैं एक और एग्जांपल ले लूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूँ आपसे, आपको मैं बोल दूँ Mn2CO का होल 10, ठीक, प्लस I2 ले लूँ मैं यहाँ पे, क्या ले लूँ, प्लस I2। अब क्या है, सबसे पहले तो आप सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, CO का होल 5 Mn, CO का होल 5, 2 आयोडीन 2 आयोडीन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दिस यहाँ से यहाँ, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स से मतलब है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, MnCO का होल 5 और आयोडीन। यहाँ भी क्या था, यहाँ भी, अरे यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी इसकी, 0 थी, और यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +1 आ गई, +1 आ गई। +1 कैसे आया, +1 आने के बाद हमें चेक करना है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो होना चाहिए, ये 18 इलेक्ट्रॉन। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आपको चार्ज निकालना आता होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको चार्ज लिख रहा हूँ। ठीक, अगर चार्ज नहीं समझ में आता तो आप एक फार्मूला लिखो, C=m+l। सी चार्ज होती है, ये कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, ये मेटल के चार्ज है, ये क्या है, ये आपके पास जो लिगेंड रहता है हमेशा वो कितना आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 है, प्लस किसके लिए निकालना, x प्लस, हमें पता है कोबाल्ट जो होता है डबल बॉन्ड से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर करता है, तो इसकी क्या होती है, 0 होती है चार्ज। और माइनस आयोडीन के लिए क्या होता है, आयोडीन के लिए -1, यहाँ से क्या आ जाता है, +1। तो एक प्रोसेस है ये, आपको आता होगा, तो हम चार्ज पे नहीं जा रहे हैं, हम बस ये बता रहे हैं। अगर आपके पास Mn2CO10 प्लस आयोडीन, क्योंकि हम अभी मेटलेट फॉर्मेशन से हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करेगा, वो H2 के साथ रिएक्ट करा के और I2 के साथ रिएक्ट करा के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में वो डाल सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे कि क्वेश्चन आपके पास आ जाए, CO का होल 8 प्लस आप सोडियम करा दे, ठीक, हमें क्या यहाँ से पता चलता है, CO का होल 4, ये माइनस चल जाता है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से प्रोटोनेशन करा दिया, ये क्या है, H+ का सोर्स है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, CO का होल 4 हाइड्रोजन, ये क्या फॉर्मेशन हो रही थी हमारी, मेटल हैलाइड, मेटल हाइड्राइड, क्या फॉर्मेशन होती है, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। तो ये मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ, तो ध्यान रखना है जहाँ पे मेटल हाइड्राइड बॉन्ड आ जाए, जहाँ पे मेटल हाइड्राइड बॉन्ड आ जाए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटल हाइड्राइड बॉन्ड आ जाए, ये हाइड्रोजन मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हाइड्रोजन क्या निगेटिविटी, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन H- की क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसकी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, आगे हम लोग इसको बहुत अच्छे से केमिकल शिफ्ट को डिस्कस करेंगे NMR में। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निगेटिव में जो होगी हाइड्रोजन की, वो 0 to -30 के आसपास होगी, क्या होगी, 0 to -30 के आसपास में होगी। और इसकी केमिकल वैल्यू शिफ्ट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कभी या तो कई कई बुकों में तो 0 to -5 भी दिया रहता है, लेकिन 0 to -30 या 0 to आप क्या करो 3 ले लो, उतना ज़्यादा रेंज अच्छा नहीं है, 0 to 5 ले लो, 0 to -3 ले लो, मतलब माइनस के समथिंग में, जैसे 1.5 आ गया, -2.3 आ गया, इस रेंज में आपका ये हाइड्रोजन माइनस का आपके पास क्या आता है, स्पेक्ट्रा में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है। तो मेटल हाइड्राइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आगे इसका एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या बात कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, आपसे कई बार पेपर में थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर देता है, क्या बात कर देता है, थर्मल स्टेबिलिटी,
थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी सेम कॉन्सेप्ट है। थर्मल स्टेबिलिटी के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, तो थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैं आपसे बोल दूँ Mn2CO का होल 10 + 2 सोडियम, यहाँ से हमने क्या किया, ए प्रोडक्ट फॉर्म किया, और Tc2CO का होल 10 + 2 सोडियम, यहाँ से हमने क्या किया, बी प्रोडक्ट फॉर्म किया, ReCO का होल 10 + 2 सोडियम, यहाँ से हमने क्या किया, सी प्रोडक्ट फॉर्म किया। ठीक, थर्मल स्टेबिलिटी अभी तक पूछा नहीं, लेकिन ये पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी की बात यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, हमें क्या है, मेटलेट फॉर्मेशन होना है, हमें क्या है, मेटलेट फॉर्मेशन होना है, हमें क्या है, मेटलेट फॉर्मेशन होना है, मेटलेट फॉर्मेशन हुआ तो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो वो किसकी बात कर रहा है, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो निगेटिव चार्ज जहाँ ज़्यादा स्टेबल, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं इसे ए बोल दूँ ABC में, तो C > B > A, तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी की बात। स्टेबिलिटी मतलब किसकी बात कर रहा है, निगेटिव की बात कर रहा है यहाँ, और OMC के अंदर निगेटिव की, मेटलेट आयंस की बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मेटलेट आयंस की बात कर रहा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। उसके जो भी इसमें आपको डिफ़ॉल्ट लग रही है आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।